हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली ही रिलीज़ हुई फिल्म 13 के बारे में, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखोगे। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको ऐसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन दूं जो एकदम फ्रेश हो और उसे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया हो। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम जेसिका नामक लेडी को देखते हैं जो अपने दो छोटे छोटे बच्चों लेनी और मेसन के साथ एक पुराने घर में रहती थी जहां आसपास कोई भी नहीं रहता था। और जेसिका अपना घर चलाने के लिए पास के ही गार्डन से एप्पल तोड़ा करती थी ताकि वो उनका जैम बना सके और मार्केट में सेल कर सके। लेकिन फिलहाल जेसिका जैम को नहीं बेच पा रही थी और इधर उसे दो बच्चों को भी संभालना होता था, जिनमें लेनी बस थोड़ा बहुत समझ और बोल पाती थी और मेसन तो एक बहुत छोटा बच्चा था। पैसों की कमी की वजह से जेसिका अपने घर का राशन को बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ करती थी, क्योंकि जेसिका का हस्बैंड एक ड्रग एडिक्ट था और वह अक्सर घर से दूर बुरी संगत में रहता था और इन्हीं वजह से जेसिका को उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। जेसिका के घर में एक स्टोर रूम था जहां वो अपना राशन और जैम वगैरह रखती थी, लेकिन फ़िलहाल वहां कुछ जैम की बॉटल्स थी क्योंकि जेसिका अपना राशन लाई तो थी लेकिन वो उसकी कार में था। जेसिका को उस स्टोर रूम के दरवाजे पर एक ब्रिक लगानी पड़ती थी ताकि वो स्टोर रूम लॉक ना हो जाए, क्योंकि एक बार वो स्टोर रूम बंद हुआ तो उसे खोलना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस स्टोर रूम का डोर काफ़ी पुराना था। लेनी को पीक कराते वक्त जेसिका नोटिस करती है कि बाथरूम भी लीक करने लगा है और कुछ ही देर में जेसिका उस डोर रूम की सफाई करने जाती है, लेकिन जीसस का क्रॉस देखते वक्त उस ब्रिक से वो डोर निकल जाता है और जेसिका स्टोर रूम में बंद हो जाती है। तभी जेसिका उस डोर पर काफ़ी मारती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और तभी वो डोर के हिंजेस को देखती है जिसे खोलकर वो डोर को हटा सकती है, लेकिन उसे एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत थी। इसलिए वो लेनी को एक स्क्रू ड्राइवर लाने को कहती है, लेकिन लेनी बहुत छोटी थी इसलिए उसे अभी इस एज में जेसिका की बातें समझने में परेशानी हो रही थी। तभी लेनी जैसे तैसे एक स्क्रू ड्राइवर ले आती है और उसे डोर के नीचे से दे देती है, लेकिन वो हिंजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इसलिए जेसिका उसे स्क्रू ड्राइवर से भी नहीं खोल पा रही थी। फिर बैठे बैठे जेसिका सोचती है कि उसे 911 पर कॉल करना चाहिए, इसलिए वो उस कॉल को मिलाने वाली होती है, लेकिन तभी लेनी उसे बताती है कि घर में कोई आया है और वो उसके डैड है। इसलिए जेसिका लेनी को उससे दूर रहने को कहती है क्योंकि जेसिका का हस्बैंड एक अच्छा आदमी नहीं था। तभी वहाँ जेसिका का हस्बैंड रॉब आकर स्टोर रूम खोल देता है और जेसिका बाहर आ जाती है और रॉब के साथ उसका एक ड्रग एडिक्ट दोस्त भी था और वो दोनों वहाँ जेसिका से पैसे लेने आए थे ताकि वो उन पैसों से ड्रग्स खरीद सकें। रॉब को दोस्त सैमी एक बुरा आदमी था, इसलिए अपना नाम सुनते ही उसे लगता है कि जेसिका उसके बारे में बुराई कर रही है, इसलिए वो जेसिका पर चिल्लाने लगता है। लेकिन जेसिका रॉब से रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ से चला जाए और वो उसका चेहरा अब नहीं देखना चाहती। इस बात से रॉब ऑफेंड हो जाता है क्योंकि वो उसका भी घर है और वो बच्चे उसके ही हैं, इसलिए रॉब जेसिका पर हाथ उठाता है और गुस्से में उसे उसी स्टोर रूम में लॉक कर देता है। जेसिका रॉब से बेग करती है कि वो उसे बाहर निकाले क्योंकि जेसिका को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी, लेकिन रॉब उस स्टोर रूम को कीलों से लॉक कर देता है, जिसके कारण जेसिका के हाथ में एक मोटी कील घुस जाती है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। फिर रॉब और सैमी वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ लेनी आती है, जिसे जेसिका को तसल्ली मिलती है कि उसके बच्चे सेफ हैं। और तभी जेसिका लेनिका से उसका फ़ोन मांगती है क्योंकि हाथापाई की वजह से उसका फ़ोन बाहर ही गिर गया था, लेकिन लेनी को वो फ़ोन नहीं मिलता क्योंकि रॉब उसे अपने साथ ले जाता है और अब जेसिका पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर सकती। तभी जेसिका मेसन को रोता हुआ सुनती है, इसलिए वो लेनी को उसे फीड करने को कहती है क्योंकि जेसिका अब बाहर नहीं आ सकती, इसलिए लेनी को ही उसका ख्याल रखना होगा। लेकिन लेनी भी काफ़ी छोटी बच्ची थी इसलिए वो हर काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जेसिका लेनी पर बहुत ट्रस्ट करती थी क्योंकि लेनी एक स्मार्ट बच्ची थी। उसके बाद जेसिका जैम के जार से उसकी कैप निकाल लेती है जो कि थोड़ी शार्प थी, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो डोर काफ़ी मोटा था और अच्छी क्वालिटी का था। भूख लगने पर लेनी जेसिका से फूड मांगती है, लेकिन जेसिका तो फंसी हुई थी, इसलिए वो वहीं रखे जैम को लेनी को देती है और यही जैम लेनी मेसन को भी खिला रही थी। और उसी रात लेनी डोर के नीचे से जेसिका को बाहर आने के लिए कहती है क्योंकि उसे बाहर अकेले डर लग रहा था।
उसके बाद जेसिका का जख्म और गहरा हो गया था और तभी वह वहाँ एक बाइबल और कैंडल रखा देखती है और जेसिका उस क्रॉस को फिर से देख रही थी, इस उम्मीद में कि जीसस उसकी कोई मदद करेंगे। जेसिका लेनी से कोई शार्प टूल मांगती है लेकिन उसे वो नहीं मिलता, इसलिए वो जेसिका को कुछ भी दे रही थी जो भी उसके समझ में आ रहा था। लेकिन जेसिका को कोई शार्प टूल चाहिए था ताकि वो फर्श की वुड को काट कर डोर के नीचे से रास्ता बना सके। फिर लेनी कहीं से भी वो स्क्रू ड्राइवर ले आती है जिसे जेसिका को लेनी पर काफ़ी नाज होता है और तभी जेसिका स्टोर रूम के फर्श को उखाड़ने लगती है ताकि वो क्रॉल करके स्टोर रूम से बाहर निकल सके। उधर लेनी से मेसन गिर जाता है तो जेसिका उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि छोटे बच्चों को चुप कैसे कराया जाए। तभी वहाँ सैमी आ जाता है तो जेसिका डर जाती है क्योंकि उसकी नज़र लेनी पर थी और वो वहाँ जेसिका से पैसे लेने आया था, लेकिन जेसिका उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी वो उन दोनों बच्चों को परेशान करने लगता है तो जेसिका काफ़ी डर जाती है और वो सैमी को पैसे देने को मान जाती है, लेकिन उसके लिए सैमी को अपना हाथ अंदर देना होगा। और जैसे ही सैमी पैसों के लिए अपना हाथ अंदर बढ़ाता है तो जेसिका उसके हाथ में स्टैब करके उसको वहीं स्टक कर देती है ताकि सैमी उसके बच्चों के पास ना जा सके। उसके बाद सैमी जेसिका को कर्ज करने लगता है और उसे बताता है कि कुछ ही समय में एक स्टॉर्म आएगा जिससे ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी और वो नहीं चाहता कि वो सब जमकर मर जाए। और थोड़े ही समय में वो स्टॉर्म आ जाता है और तेज़ बारिश होने के कारण घर की लाइट चली जाती है और ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है। तभी वहाँ लेनी आ जाती है तो सैमी उसे पकड़ लेता है और उसे छुड़ाने के चक्कर में जेसिका सैमी के हाथ में आग लगा देती है, जिससे लेनी बचकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो आग स्टोर रूम में फैल रही थी, इसलिए मजबूरन जेसिका को वो आग बुझानी पड़ जाती है। अगली सुबह लेनी देखती है कि सैमी के पास एक पुड़िया है और वो भी उसका सेवन करने लगती है। और तभी वो वहाँ पड़ी बाइबल में देखती है कि उसके डैड ने उस बाइबल में काफ़ी पैसे छुपाए हुए थे जो जेसिका के काम आएंगे। तभी जेसिका उस क्रॉस के ऊपर देखती है कि वहाँ पानी की लीकेज आई हुई है और ये वही लीकेज थी जो जेसिका ने बाथरूम में देखी थी और इससे उसे पता चलता है कि वो रास्ता बाथरूम की तरफ निकलेगा। इसलिए जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर को सैमी के हाथ से निकालकर उस सीलिंग को उखाड़ने लगती है और उखाड़ते उखाड़ते वो उस बाथरूम के फर्श तक पहुँच जाती है और जैसे तैसे बाहर निकल कर देखती है कि बाथरूम का दरवाज़ा भी लॉक्ड है। और तभी जेसिका उसे तोड़कर घर में आ जाती है। जेसिका देखती है कि उस रूम में लेनी और मेसन नहीं है और सब आसपास बिखरा हुआ था, लेकिन उसे लेनी और मेसन बेड पर सोए हुए मिलते हैं और लेनी ने इतनी कम उम्र होने के बाद भी मेसन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा और ये देखकर जेसिका को बहुत खुशी होती है। बच्चों को काफ़ी भूख भी लगी थी और जेसिका वहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वह बच्चों को वहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन बाहर काफ़ी तेज़ बारिश होने के कारण वो वहाँ से नहीं जाते। इसलिए तुरंत जेसिका बच्चों को घर में वापस ले आती है और अपना राशन लाने के लिए वो अपनी कार के पास जाती है, लेकिन तेज़ बारिश होने के कारण उसका सामान वहीं गिर जाता है जिसे वो लेने जाती है, लेकिन पीछे से सैमी घर को लॉक कर लेता है और बच्चों को पकड़ लेता है। फिर जेसिका जैसे तैसे दरवाज़ा तोड़कर घर में जाती है और देखती है कि सैमी ने उसके दोनों बच्चों को पकड़ा हुआ है, इसलिए जेसिका उसे अपोलोजाइज करने लगती है कि उसे उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए था। समय रहते वहाँ रॉब आ जाता है और वह गन दिखाकर सैमी से अपने बच्चे बचा लेता है और जेसिका के जाते ही रॉब सैमी को शूट करके मार देता है। जेसिका को बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था, इसलिए वह रॉब से कार की कीज़ मांगती है और रॉब सिर्फ पैसों को देख रहा था, इसलिए जेसिका उसे कहती है कि वो सारे पैसे लेकर वहाँ से जा सकता है, लेकिन रॉब उसकी बात नहीं सुन रहा था, जबकि दोनों बच्चों को काफ़ी भूख भी लग रही थी। रॉब भी एक अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए जेसिका उसे जैम में बेहोशी की दवाई दे देती है क्योंकि उसे अपने बच्चे प्रोटेक्ट करने थे। और रॉब एक के बाद एक नशे करते जा रहा था और जेसिका उसे ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो उसके साथ है। तभी जेसिका उससे उसकी गन लेने की कोशिश करती है तो रॉब उसे हर्ट करता है और इसी बीच जेसिका भागकर अपने रूम में जाती है जहां एक खिड़की खुली हुई थी और रॉब के किए पर जेसिका उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है क्योंकि रॉब ने उसे स्टोर रूम में बंद करा था और इससे उसके बच्चों की जान भी रिस्क में आ गई थी और ऐसे इंसान के साथ जेसिका अपना समय नहीं बिता सकती थी। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जेसिका अपने जैम्स को काफ़ी बेचने लगी है और मार्केट में उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इसी वजह से वो अब ठीक पैसे भी कमा रही थी और अपने बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से पाल रही थी। लेकिन उसके हाथ में अब उस इंसिडेंट का निशान आ गया था जो उसे ये याद दिलाता है कि उसने काफ़ी चीज़ें फेस की हैं और इससे उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिलती है। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी शटीन की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।